सेम होती है, बट यॉर्कविले के टोरंटो और वैंकूवर कैंपस की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। क्यों? सो बेसिकली आपको पता है कि इस साल पैल एलोकेशन हुआ है, हर स्कूल को पैल अलॉट हुए हैं बिल्कुल। उनकी सीट कैपेसिटी देखकर, उनके प्रोग्राम्स देखकर। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि यॉर्कविल इज़ ब्लेस्ड। तो क्या ये वो वाला बच्चा भी ले सकता है? मान लो फॉर एग्जांपल कोई बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे को टोरंटो भेज दो, बट बाद में बच्चों के लिए ये हो जाता है कि मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है या मेरी सेटिंग नहीं हो पा रही, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन या जॉब, तो मुझे अपना कैंपस चेंज करना है। तो डेफिनेटली हमारे पास यॉर्कविल में वी हैव वेरी गुड टीम ऑफ एडमिशन एडवाइजर्स, प्रोग्राम एडवाइजर्स। तो हर स्टूडेंट को एक एडमिशन एडवाइजर अलॉट होता है। डिग्री और डिप्लोमा में बहुत फ़र्क है। आज की डेट में मैं आपको फीस के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज की डेट में ना आप वर्ल्ड वाइड ग्लोबली किसी भी कंट्री, इवन इंडिया, अगर मैंने आज की डेट में डिप्लोमा करा है इंडिया से 2 साल का बिजनेस में, और मेरे एक दोस्त ने बीकॉम करी एट यॉर्कविल, आर ऑल बैचलर डिग्रीज आर इन बिटवीन इन द ब्रैकेट ऑफ Hello everyone, welcome to the Talk with TIJ. Myself Jyoti Sharma Gandhi, and today we have a very special guest with us, Mr. Varun Dhawan. Hello sir. Hi, how are you? I'm good sir, how are you? I am good. Thank you so much for the great opportunity here. So Varun sir, you are representing Yorkville University from past 4 years, right? Absolutely. Basically, I represent Yorkville for it's been almost 3 years, and right now मैं Yorkville को represent कर रहा हूँ South Asia level पे, and we have amazing team in Yorkville. So I am glad that today I'm here at the Immigration Gurus, जो आप भी जानते हैं, आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है पिछले 3 सालों में हमें, and rest is on you. Okay, Varun sir, अब it's like Yorkville Universities other institutions से काफ़ी different है because it's a university. So you guys are offering bachelor degree courses. एब्सोल्युटली। सी, कनाडा की जब मैं बात करता हूँ ना, तो कनाडा में यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो नाम लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी टफ। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस खुलते हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट, बट यूनिवर्सिटीज़ कितनी आपने देखी हैं एकदम से खुलती हैं? बहुत कम है। बहुत कम। यूनिवर्सिटी इट्सेल्फ नेम इज़ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस। यॉर्कविल यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की नीड समझते हैं, उनको चाहिए क्या, एंड वहाँ पे फिर हम उन स्टूडेंट्स को उस लेवल पे सपोर्ट करते हैं जहाँ पे उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक्सेसिबिलिटी मिलती है यॉर्कविल में बैचलर्स पढ़ने के लिए। अब जैसे अदर इंस्टीट्यूशंस में होता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट का अलग कैंपस है तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट सेम होती है, बट यॉर्कविले के टोरंटो और वैंकूवर कैंपस की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। क्यों? सो बेसिकली आपको पता है कि इस साल पैल एलोकेशन हुआ है, हर स्कूल को पैल अलॉट हुए हैं बिल्कुल। उनकी सीट कैपेसिटी देखकर, उनके प्रोग्राम्स देखकर। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि यॉर्कविल इज़ ब्लेस्ड बिकॉज हमारे पास बहुत अच्छे पैल्स आए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इतना अच्छा नंबर हमारे पास आया है कि आई थिंक वी आर इन वेरी गुड बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड इज़, यू आर राइट कि हमारी दोनों कैंपस में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने अभी बोला था कि हम नीड समझते हैं कि स्टूडेंट की नीड क्या है। तो टोरंटो, ओंटारियो, टोरंटो आज की डेट में ना, मैं मानता हूँ आज भी क्या, पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से अगर हम कनाडा देखें तो कनाडा के बाद बाय डिफ़ॉल्ट एक बच्चे के मुंह पे टोरंटो आ जाता है। टोरंटो। अब टोरंटो में हमारे पास जो नंबर ऑफ पैल्स है वो ज़्यादा है वैंकूवर से, इसलिए टोरंटो में हमने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी दैट ओवरऑल 6 इन वन बैंड 5.5 वी कैन एक्सेप्ट। बट वैंकूवर में हमारे पास थोड़ी से टोरंटो से कंपेयर किया जाए तो थोड़े लिमिटेड पैल्स हैं, और वहाँ पे हमें, और वो मेरा ऑर्गेनिक कैंपस है, Okay. तो वहाँ पे हमने आइडियली फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ रखी, 6/6। मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ तो यॉर्कविल की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे ओवरऑल 6.5, नो मैन लेस देन 6 है रिक्वायरमेंट, ये हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब हम 1 सेक्शन 5.5 टोरंटो में, 6/6 वैंकूवर में एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम हर स्टूडेंट को EAP देते हैं। उसका मतलब होता है एक इंग्लिश का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सिर्फ एक टर्म के लिए पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या ये वो वाला बच्चा भी ले सकता है? मान लो फॉर एग्जांपल कोई बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे को टोरंटो भेज दो, बट बाद में बच्चों के लिए ये हो जाता है कि मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है या मेरी सेटिंग नहीं हो पा रही, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन या जॉब, तो मुझे अपना कैंपस चेंज करना है।
तो क्या बच्चे के पास वो वाली ऑप्शन भी रहती है यॉर्कविल में? एब्सोल्युटली। मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो टोरंटो जा रहा है और टोरंटो में मे बी XYZ रीज़न की वजह से उसके पास मान लो जॉब नहीं है, और कई बारी मैंने देखा है बच्चों के कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं जो दूसरी प्रोविंस में होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में, तो उनको लगता है यार मैं वैंकूवर ट्रांसफ़र ले लूँ तो वहाँ मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। तो डेफिनेटली हमारे पास यॉर्कविल में वी हैव वेरी गुड टीम ऑफ एडमिशन एडवाइजर्स, प्रोग्राम एडवाइजर्स। तो हर स्टूडेंट को एक एडमिशन एडवाइज़र अलॉट होता है, और मैं हर अपने उस स्टूडेंट से यही बोलूँगा कि अगर उनको लगता है कि आपने कैंपस चेंज करना है आफ्टर गेटिंग योर वीज़ा, आप अपने एडमिशन एडवाइज़र को रीच आउट करो। दे आर रियली हेल्पफुल, एंड इफ़ यू कैन टेल देम दी ऑनेस्ट रीज़न ऑफ चेंजिंग योर कैंपस, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप कैंपस चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उस केस में बच्चा अपनी रिक्वायरमेंट कैसे मीट करता है? क्योंकि टोरंटो में तो उसने एडमिशन ले लिया है एक मॉड्यूल में 5.5 के साथ। सो यू आर राइट। बेसिकली आइल्स चाहिए क्यों होता है? आइल्स की एक्चुअल नीड क्यों है इंडिया से? सो हम, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारी बाकी कंट्रीज में फर्स्ट लैंग्वेज में आती है, बिल्कुल, बट इंडिया में वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी है। राइट? तो हम आइल्स देते हैं, PT देते हैं, बिकॉज वी वांट वीज़ा ऑल्सो, राइट? बिल्कुल। सो यहाँ पे अगर एक बच्चा 6-1 सेक्शन 5.5 लेके टोरंटो जा रहा है और उसका वीज़ा आ चुका है, तो वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का जो लेवल है वो उसको क्रॉस कर रहा है, और एक बारी वो कैंपस में आ जाता है तो उसके बाद अगर वो कैंपस चेंज भी करता है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वी आर नॉट रिजिड। जैसे मैंने बोला, रॉकविल फ्लेक्सिबल है, एक्सेसिबल है, तो वी अंडरस्टैंड द नीड। अगर हम भी यहाँ पे बोल दें कि नहीं आपको फिर से आइल्स करना पड़ेगा, तो वहाँ पे स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफ हो जाता है अलॉन्ग विद हिज बैचलर्स। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए हम कहते हैं कि ठीक है, आपका 1 सेक्शन 5.5 भी है, ओवरऑल 6 है, दैट इज गुड विद अस। यू कैन चेंज द कैंपस इफ यू हैव द वैलिड रीजन। ये फ्लैक्सिबिलिटी है या पार्शियलिटी है? इट्स लाइक कि अगर बच्चे ने यहाँ से जाना है वैंकूवर में तो उसको चाहिए 6 ईच, अगर टोरंटो जाना है तो 6 नॉट लेस देन 5.5। दैट इज द सेम हैपन विद द एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनशोर स्टूडेंट्स के लिए है। ऑफशोर स्टूडेंट्स उसके लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, पार्शियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है 6.5। अगर हम 6.5 नो बैंड लेस देन 6 में लें तो फिर हम कहाँ से बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल होंगे? क्योंकि हम फ्लेक्सिबल हैं, इसीलिए हमने रिक्वायरमेंट्स ऐसी रखी हैं। क्योंकि आपको मैं फ्रैंकली बताऊं, जब पैल एलोकेशन हुआ था तो हमारे दोनों कैंपस की रिक्वायरमेंट हमने चेंज कर दी थी 6 विद 6। टोरंटो में भी ईच बैंड 6, ओवरऑल 6 था। बिल्कुल। लेकिन अभी लुकिंग एट द नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड द मार्केट, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनका एक सेक्शन 5.5 आ जाता है, ओवरऑल 6, एंड जब मैं उनसे बात करता हूँ दे आर गुड इन इंग्लिश, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन क्यों, बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न उनका एक बैंड स्पीकिंग राइटिंग किसी में भी 5.5 आ गया, तो इसका मतलब वो नहीं है कि दे कैन नॉट गेट दी एडमिशन। तो यॉर्कविल वो उन्हें अपॉर्चुनिटी देती है कि ठीक है, इफ़ यू हैव 1 सेक्शन 5.5 कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव दैट ऑप्शन इन टोरंटो, आप टोरंटो आ जाओ। बट अगर आपका 6 विद 6 है, यू हैव बोथ दी ऑप्शंस, टोरंटो वैंकूवर। तो अगर मान लो बच्चे ने बैचलर्स डिग्री के लिए जाना है, दैट मीन्स बच्चे को 3 से 4 साल स्पेंड करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशंस। अगर हम लोग कॉलेजेस की बात करें जहाँ पे बच्चे को 2 साल में अपनी स्टडी कंप्लीट करके 3 इयर्स का PGWP रहता है, बच्चे को लाइक समवेयर अराउंड $40,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर पे करना पड़ता है। वहीं यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में उसको 60-65,000 के नियर अबाउट पे करना पड़ता है। तो हाउ स्टूडेंट विल मैनेज? Okay, so honestly, it's a very good question for me. First of all, bachelor's और नहीं, डिग्री और डिप्लोमा में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। आज की डेट में मैं आपको फ़ीस के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज की डेट में ना, आप वर्ल्ड वाइड ग्लोबली किसी भी कंट्री, इवन इंडिया, अगर मैंने आज की डेट में डिप्लोमा कराया इंडिया से 2 साल का बिजनेस में, और मेरे एक दोस्त ने BCom करी है, एक डिग्री है जो कि बहुत स्टैंडर्ड डिग्री है, जनरल डिग्री है, बिल्कुल। और हम दोनों किसी जगह जॉब पे जाते हैं, जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, तो मेरा वेटेज जो है, चाहे मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड BCom करी है और मेरे दोस्त ने डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस किया है, तो भी मेरा वेटेज ज़्यादा है क्योंकि मैंने बैचलर डिग्री करी है। तो वो डिफरेंस आ जाता है। इवन इन इंडिया डिप्लोमा की कॉस्ट और बैचलर डिग्री की कॉस्ट में फ़र्क है, बैचलर महंगी है, डिप्लोमा सस्ता है। हैंस दिस इज़ वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, यॉर्कविल का कंपैरिजन नहीं है।
क्यों नहीं है? बैचलर डिग्री जो यॉर्कविल दे रहा है, नेचुरली इट्स अ बैचलर, तो वो बैचलर एक्सपेंसिव होगी डिप्लोमा से, लेकिन उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो कि स्टूडेंट्स, आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, स्टूडेंट इंटरेक्शन करता हूँ, जो स्टूडेंट्स को समझ भी आ रहा है कि बैचलर का क्या इंपॉर्टेंस है। सो अगर हम फीस की बात करें तो यस, at Yorkville our all bachelor degrees are in between in the bracket of 70 to 75,000 CAD for 4 years. Okay. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम हर स्टूडेंट को $10,000 की स्कॉलरशिप भी देते हैं साथ में। और एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो कनाडा जैसी कंट्री में स्कॉलरशिप्स बहुत सारे स्कूल्स के पास है, लेकिन वो मेरिट बेस्ड होती है। बिल्कुल। आपके 80% आ गए, 7 बैंड है, आपको $7,000 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्कॉलरशिप क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में यॉर्कविल में ये बर्सरी है, ये हर स्टूडेंट को हम बाय डिफॉल्ट देते हैं। ठीक है। तो पहला मेरा आंसर ये है कि हमने स्कॉलरशिप दे दी, तो वो एडजस्ट, अब हम क्या करते हैं, वो एडजस्ट पूरे पहले साल की फीस में कर देते हैं। आपको पता है जीआईसी इंक्रीज हो चुका है, बिल्कुल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स भी थोड़ा सफ़र करते हैं, एकदम से डबल अमाउंट ऑफ जीआईसी उनके लिए थोड़ा टफ होता है, पेरेंट्स के लिए टफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या किया है, अपनी $10,000 की स्कॉलरशिप को पूरे की पूरी एडजस्ट कर दिया है पहले साल की फीस में, ताकि जो पूरा उसका फर्स्ट ईयर का फीस प्लस जीआईसी का अमाउंट बने वो फिर भी नॉर्मल कम बने। आफ्टर स्कॉलरशिप हमारी बीबीए में 4 स्पेशलाइजेशंस हैं और एक जनरल बीबीए, जिसमें कि फर्स्ट ईयर की फीस आती है $15,000 आफ्टर स्कॉलरशिप। तो $15,000 हो गया, आई थिंक 9,60,000 समथिंग, और अगर आप जीआईसी का भी अमाउंट उसमें ऐड कर देते हैं तो 23 लाख रुपए करीब होता है। बिल्कुल। वहीं पे आप कॉलेजेस, डिप्लोमास, जहाँ पे $12,000-13,000 पहले साल की फीस, 17,000-18,000 पहले साल की फीस आ जाती है, 12 लाख के करीब आ जाती है, वो 26-27 लाख रुपए पहुंच जाता है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा, हमने और आसान बनाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है कि पहले साल की फीस जब एक बच्चा इंडिया से पे करता है तो सेकेंड ईयर से हम ये कहते हैं कि वो बच्चा चाहे तो मंथली पेमेंट प्लान पे आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको एक टर्म 3 महीने की फीस पे करनी है, हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको एक साथ 6 महीने की फीस पे करनी है दोबारा। आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हमें पे करो, अपनी बैचलर्स खत्म करो, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन इट। ठीक है। इंटरेस्ट फ्री मंथली पेमेंट प्लान इज देयर स्टार्टिंग सेकेंड ईयर। अब अगर मान लो किसी बच्चे को हमने $10,000 की फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप दे दी और उसने यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में अपना नेक्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर ले लिया, समवेयर अराउंड 80-85%, तो क्या उसके लिए कोई एडिशनल स्कॉलरशिप्स रहेंगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी कोई एडिशनल स्कॉलरशिप नहीं है, बट वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। हम कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ताकि कोई बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली उसको, उसके लिए हम कुछ एडिशनल बेनिफिट्स ला सकते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है यॉर्कविल में, और वहाँ पे कुछ उन्हें इंटरनल स्कॉलरशिप्स भी मिली हैं बाय दी प्रोग्राम एडवाइजर्स, जो हमारे एकेडमिक डायरेक्टर्स हैं उनके थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ऐसे जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स होते हैं, इनके अंदर जो स्टडी की ज़ील होती है वो हमें दिखती है वहाँ पे। एंड ऐसा नहीं कि हम उसे उसको देखते नहीं हैं। डेफिनेटली अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है कि दैट आई हैव स्कोर्ड 85% और मे बी 80-90% वॉट एवर, आई एम लुकिंग फॉर मोर स्कॉलरशिप, डेफिनेटली वी वुड लव टू हेल्प। प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मैंने आपको बोला, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे काम कर रहे हैं। मे बी नियर फ्यूचर वो शायद आपको दिख जाएगी यॉर्कविल में। ठीक है। अब यॉर्कविल है, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि ये बीच में आया था कि यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टडी करता है तो वो 2.5 ईयर में भी अपनी 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री को वो कंप्लीट कर सकता है। एब्सोल्युटली, तो वो कैसे रहता है? एब्सोल्युटली। सो फिर से मैं बोलूँगा, यॉर्कविल इज़ फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल। सो यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो बीबीए में 5 प्रोग्राम्स हैं, इवन बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, स्टूडेंट्स अगर वो चाहें तो ये 4 साल की डिग्री एज लो एज 2.5 साल में ख़त्म कर सकते हैं। होता क्या है, बेसिकली हमारी पूरी डिग्री जो है वो 10 टर्म की है बीबीए। ठीक है। 10 टर्म का मतलब है हमारे पास सेमेस्टर्स नहीं है, हमारे पास टर्म्स हैं। तो एक टर्म जो होता है वो 3 महीने का होता है। ठीक है। टर्म्स छोटे होते हैं सेमेस्टर से। अब अगर एक टर्म 3 महीने का है तो एक स्टूडेंट मैक्सिमम चाहे एक साल में 4 टर्म्स कर 4 सकता है। टर्म्स कर सकते हैं। 10 टर्म की डिग्री है, एक साल में 4 करे, दूसरे साल में 4 करे, 8 टर्म्स कंप्लीट कर लिए सिर्फ 2 सालों में।
बच गए 2 टर्म, वो तीसरे साल में करके स्टूडेंट फिनिश कर देता है। सो दैट मीन्स कि वो वाले बच्चे जो बीच में स्केड्यूल ब्रेक्स नहीं लेना चाहते हैं, करेक्ट, वो अपना ब्रेक्स को अवॉइड करके वो अपना डिग्री को जल्दी खत्म कर सकते करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो उसमें कुछ कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन अगेन यॉर्कविल इज फ्लेक्सिबल बाय सेइंग दैट अगर आप 2.5 साल में भी डिग्री खत्म कर रहे हैं, वी हैव फ्लेक्सिबल क्लास शेड्यूल विच अलाउज यू टू कम फॉर ओनली 2 days और 3 days इन अ वीक। यू डोंट हैव टू कम फॉर नेसेसरी 6 days। अगर आप स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है अरे यार 2.5 साल में डिग्री खत्म करेंगे, इसका मतलब हमें तो 7 दिन जाना पड़ेगा। हाँ, हमें अर्निंग करने का मौका एग्जैक्टली, हमें नहीं अर्निंग मिलेगा, करने का मौका, हम एक्सपेंस पार्ट नहीं टाइम निकाल जॉब कब पाएंगे, करेंगे, कैसे बिल्कुल। अपनी फीस रिकवर करेंगे? नहीं। अगेन यॉर्कविल इज फ्लेक्सिबल, यू कैन कम फॉर 2 days और 3 days। आप 2 से 3 दिन के लिए आओ, 4 से 5 दिन आपके फ्री हैं अगर आप 2.5 साल में भी खत्म करते हो। और अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं 2.5 साल में नहीं, मेरे को बीच में एक ब्रेक भी चाहिए, तो वहां पे हम कहते हैं कि आप 3 साल में खत्म कर लो, जिसमें आपको 1 साल में 3 महीने की एक ब्रेक मिलेगी। आप पहले साल में भी एक ब्रेक ले सकते हो, 3 टर्म कंप्लीट हुए। दूसरे साल में फिर से आप एक ब्रेक ले सकते हो, फिर से 3 टर्म कंप्लीट हुए, टोटल 6 टर्म कंप्लीट हो गए 2 साल में, बच गए 4। तीसरे साल में आपकी कोई ब्रेक नहीं है, बट हाँ वो 4 से 5 दिन फ्री हैं, आप चारों टर्म्स लगाते हो, आपकी डिग्री 3 साल में खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब ओवरऑल डिग्री जो रहती है वो आप बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, उसने 2.5 साल में कंप्लीट करनी है या 4 साल में कंप्लीट करेक्ट, करनी है। करेक्ट। ठीक है, कि अगर कोई ब्रेक नहीं लेना चाहता है तो वो 2.5 साल में कंप्लीट कर सकता है। और क्या यॉर्कविल में ऐसी वाली कोई ऑप्शन अवेलेबल है? मान लो बच्चा कहता है कि मेरे पास तो 3 साल का या 4 साल का वीज़ा है, फॉर एग्जांपल 4 साल की डिग्री है, तो मेरे पास 4 साल का वीज़ा है, मुझे 2 ब्रेक्स इकट्ठे लेने हैं। यॉर्कविल में ज़रूर ऐसा ऑप्शन है, लेकिन आप 2 बैक टू बैक ब्रेक्स इकट्ठे नहीं ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस केस में क्या होता है। जैसे पहले साल में आपने 3 टर्म्स कंप्लीट किए और एक ब्रेक ले ली, वो आपका पहला साल खत्म। दूसरे साल से आप क्या कर सकते हो, पहला टर्म पढ़ो, सिर्फ पहले टर्म की फीस मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप पे करो, सेकेंड टर्म में आप फिर से ब्रेक ले लो। ठीक है। ठीक है, पहला टर्म आपने स्टडी करी, सेकेंड टर्म ब्रेक ले ली, थर्ड टर्म में आप फिर पढ़ाई करोगे, फोर्थ टर्म में आप फिर ब्रेक ले लो। तो मतलब कि अगर आप देखो फर्स्ट ईयर से लास्ट में अगर वो ब्रेक लेता है, ब्रेक स्टडी ब्रेक स्टडी Study. ब्रेक, तो स्टूडेंट को टेक्निकली 3 ब्रेक्स मिल गई, 9 महीने की ब्रेक्स। और उन 9 महीने की ब्रेक्स में वो सिर्फ 2 टर्म के लिए पढ़ने गया, जो कि 6 महीने हुआ, वो भी हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन। 2 दिन। और सेकेंड ईयर की फीस अगर वो 2 टर्म पढ़ रहा है तो हमारी फिर से आती है समवेयर अराउंड $16,000, 700-800 सम चेंज, ठीक है। जो कि स्टूडेंट को पॉकेट फ्रेंडली लगती है कि ठीक है मैं निकाल सकता हूँ। एंड मेरे पास यॉर्कविल में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आराम से अपनी फ़ीस निकालते हैं, बिकॉज वी गिव देम ऑप्शंस। आप मंथली में पे कर दो, आपने एक टर्म की फ़ीस पे करनी है, आपके 5 दिन फ्री हैं। नॉट इवन दिस, हम ये कहते हैं कि अगर आपको वीकेंड क्लासेस लगानी है, फ्राइडे सैटरडे संडे, कम स्टडी एट यॉर्कविल। उसका सबसे बड़ा मीन्स कि रिस्क क्या? बच्चा अपने टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंगली पिक कर सकता है कि अगर मेरे को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर मेरी जॉब है, देन आई कैन गो फॉर वीकेंड, मैं वीकेंड में अपनी स्टडी कंप्लीट कर करेक्ट, सकता हूँ। करेक्ट। दैट्स ग्रेट। सो आजकल एज यू नो कि समवेयर, मतलब समवेयर नहीं, सब जगह पे यही चीज़ें चल रही है, IRCC आर गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट डे बाय डे। ठीक है, सो जाहिर सी बात है डिग्रीज की डिमांड ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू एब्सोल्युटली। डिप्लोमास। तो स्पेशलाइजेशंस में क्या क्या यॉर्कविल के पास रहता है? यॉर्कविल में हमारे पास स्किल्ड बेस्ड डिग्रीज हैं। जैसे जनरली आपने देखा होगा BBA जनरल डिग्री होती है नॉर्मली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के पास। डेफिनेटली। हमारे पास यॉर्कविल में टोरंटो में BBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जिसकी अक्रेडिटेशन PMI से मिलती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, ओके। लीडिंग टूवर्ड्स PMP सर्टिफिकेशन। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आज की डेट में ये है, ग्लोबली अगर आप गूगल करके भी देखेंगे ना, तो ग्लोबली जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर हर फील्ड में है, डेफिनेटली। कोई भी आप लाइन पकड़ लीजिए, राइट, वहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी MNCs हैं, वॉलमार्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, और भी बहुत सारी MNCs हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि अगर इफ़ दे वांट टू हायर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, हिज डिग्री शुड बी अक्रेडिटेड बाय PMI, ओके। जो कि हम अपनी डिग्री के साथ दे रहे हैं। लोग कनाडा में $400-500 खर्च करते हैं इस चीज़ को लेने के लिए, यहाँ पे यॉर्कविल की स्पेशलाइजेशन के साथ वो चीज़ मिल रही है। तो हमारी डिग्री करने के बाद एक स्टूडेंट चाहे कनाडा में हो, US में हो,
UK, Australia, New Zealand, come back to India, his degree is super powerful in terms of project managers, project management. So it यही means नहीं, apart from diplomas, that if they want to go with the degrees, then it will help them. एब्सोल्युटली एनी डे. और वैंकूवर में हमारे पास और भी अच्छी इसके अलावा जो दूसरी स्पेशलाइजेशंस हैं वो हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. उसका भी अक्रेडिटेशन मिला हुआ है काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल से. इनफैक्ट कनाडा में सबसे ज़्यादा डिमांड है इस डिग्री की. और आपने देखा होगा ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स में. बैचलर्स में बहुत अनकॉमन है, बहुत कम मिलेगा. हमारे पास है वैंकूवर में. Okay. Then after this we have energy management, one of the most unique and most uncommon program on the globe. Just not Canada. Canada में तो सिर्फ 3 schools हैं, उनमें से एक यॉर्कविल है. एनर्जी मैनेजमेंट का आने वाला फ्यूचर है ही एनर्जी मैनेजमेंट. और यहाँ पे तो हम इसको हमने ब्लेंड कर दिया है. दिस इज अ स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी प्लस मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ BBA. Okay. तो यहाँ पे इस डिग्री में भी हमारे पास अक्रेडिटेशन है विच इज़ अक्रेडिटेड बाय फोर्टिस ब्रिटिश कोलंबिया. अगर कोई भी स्टूडेंट फोर्टिस ब्रिटिश कोलंबिया को गूगल करके देखता है तो दे आर दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड दिस इज पब्लिक एंटिटी. मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब भी मिली है. Then what about the requirements? Like if someone from arts background, are they eligible to apply for these courses or not? Yes, they are eligible because energy is part of electricity, gas, environment, geography. अब काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं. देखो 12th में ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं होते. 12th में आपको सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं. अगर मैं एनर्जी मैनेजमेंट की बात करूँ तो ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कॉमर्स है तो फिर तो डेफिनेटली. अगर आपने जैसे बोला आर्ट्स के बच्चों के पास कई बार एक सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी. Additional subjects में आ जाते एग्जैक्टली. हैं. तो वहां पे हम रेलेवेंसी क्रिएट कर सकते हैं विद एनर्जी मैनेजमेंट. नॉट क्या इवन ये एनवायरमेंटल साइंस, अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अपनी सीनियर सेकेंडरी में 12th में अगर स्टडी नहीं करा हुआ, तो क्या उसको उसके 10th के बेसिस के ऊपर एडमिशन मिल जाएगा? क्योंकि 10th में तो मोस्टली बच्चों के पास एनवायरमेंटल साइंस होती है. 12th में क्या होगा उसके पास फिर? कॉमर्स. देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने वोकेशनल कोर्सेज ले लिए या जिनके पास ये ज्योग्राफी या एनवायरमेंटल साइंस नहीं, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वगैरह ऐसे वाले कोर्सेज हैं. उस केस में मेरी रिकमेंडेशन होगी, हमारे पास एक और प्रोग्राम है BBA जनरल. मैं उस केस में एनर्जी मैनेजमेंट नहीं रेकमेंड करूंगा. बिकॉज देखो आप एक बच्चे का वीज़ा लगाते हो, SOP बनाते हो, उसमें रेलेवेंसी शो होनी चाहिए. बिल्कुल. तो मेरे हिसाब से उसमें मेरे पास प्रोग्राम है. अगर बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स वाले बच्चे के पास, वहाँ पे BBA जनरल आप दे सकते हो. कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है. देखो आज की डेट में BBA जनरल मैं क्यों कह रहा हूँ, 12th में ही आइडियली बच्चा अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता है बाय शोइंग हिज विजन एज इन कि अगर उसके पेरेंट्स का बिजनेस है, he wants to grow his wants to grow the skills of business, तो डेफिनेटली वो आर्ट्स में नहीं कर सकता. वो आर्ट्स से स्विच करेगा बिजनेस में तो ही वो ग्रो कर सकता है. बिल्कुल. तो वहाँ पे आप BBA जनरल दे सकते हो. अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है आर्किटेक्चरल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, इसमें भी मेरे बेसिक आर्ट्स वाले बच्चे, मेरे पास प्रोग्राम है बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन. Okay. उसमें जा सकते हैं जो कि टोरंटो कैंपस में है. और इंटीरियर डिज़ाइन जो प्रोग्राम है वो भी बहुत ही अमेजिंग और यूनिक प्रोग्राम है यॉर्कविल के पास. क्योंकि यहाँ पे जनरली बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होंगे जहाँ पे प्रोग्राम होगा लेकिन वहाँ पे वो पोर्टफोलियो मांगते हैं. हाँ बिल्कुल, बच्चे को अपना एक पोर्टफोलियो सबमिट करना पड़ता है. अगर वो मीट कर रहा है देन दे कैन गेट दैट. एग्जैक्टली. यॉर्कविल में वी डोंट नीड अ पोर्टफोलियो बिकॉज वी अंडरस्टैंड एक 12th ग्रेड का स्टूडेंट जिसका एक इंटरेस्ट है या एक विजन है कि मेरे को सिविल या आर्किटेक्चरल या इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ करना है, तो वहाँ पे वी डोंट वांट अ पोर्टफोलियो बिकॉज ही इज स्टिल इन द लर्निंग फेज. और पहला स्टेप लिया उसने. बिल्कुल. हम क्या मांगते हैं उससे? सिर्फ एक सिंपल सा रिज्यूमे और प्लस एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP, जहाँ पे वो हमें सिर्फ अपना विजन दिखाता है कि व्हाट इज हिज इंटरेस्ट, व्हाई ही वांट्स टू कम फॉर बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन. दैट्स इट एंड ही इज ऑल सॉर्टेड. ओके. सो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है हमने 1 साल तो बैचलर्स जर्नल में पढ़ लिया, ठीक है, और मेरे को सेकेंड ईयर में कोई स्पेशलाइजेशन लेनी है क्योंकि ट्रेड का ट्रेंड है. कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से भी ये जब मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंस हुआ था ट्रेड कोर्सेज के लिए, तो उसके बाद से ट्रेड काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है. तो क्या बच्चा फर्स्ट ईयर जर्नल BBA करने के बाद सेकेंड ईयर में स्विच कर सकता है? कर सकता है क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम्स जो हैं इसमें जो स्पेशलाइजेशन पढ़ाई जाती है वो लास्ट टर्म में पढ़ाई जाती है एवरी ईयर. ओके.
तो अगर स्टूडेंट पहले 3 टर्म बीबीए, बेसिक बीबीए कर रहा है, जनरल बीबीए, और उसको विद इन 3 टर्म्स जैसे 9 मंथ्स, 9 महीने में उसको ये विजन होता है कि यार नहीं, मेरे को सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो उस कैंपस में हो। जैसे अगर कोई बच्चा टोरंटो में है तो वहाँ हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो वो वहाँ पे स्विच कर सकता है। बट अगर वो वैंकूवर में है और उसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट या एनर्जी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, या अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली ही कैन टॉक टू द प्रोग्राम एडवाइजर एंड वी कैन हेल्प। तो उसमें क्योंकि उसका बेसिक्स तो एक तरह से देखा जाए तो उसका बेसिक तो फर्स्ट ईयर में 3 टर्म्स लगाया उसने, उसका क्लियर हो गया, उसको नॉलेज वगैरह। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एजुकेशन कोर्सेज की। व्हाट अबाउट द अदर सर्विसेज? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं यॉर्कविल के बारे में बोलूँ तो देर आर मैनी पॉइंट्स जो कि एक स्टूडेंट अपने दिमाग में रख के आता है जब वो किसी भी एक ऑफिस में एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो कनाडा में वी आर लोकेटेड इन द बेस्ट लोकेशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टोरंटो एंड वैंकूवर। एंड इट इज़ नॉट जस्ट टोरंटो वैंकूवर, मैं इसलिए बेस्ट कह रहा हूँ, मैं इसलिए बेस्ट कह रहा हूँ क्योंकि टोरंटो में जो हमारी लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है, जो कि कनेक्ट करती है सिटीज़ लाइक ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो। काफ़ी बच्चे मैंने देखा मिसिसागा रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, उन्हें चीप अकोमोडेशन मिल जाता है, अफोर्डेबल अकोमोडेशन मिल जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स के ब्रैम्पटन में रिलेटिव्स रहते हैं, वो सेव कर लेते हैं। तो अगर आपको एक यूनिवर्सिटी इस रेडियस में मिल रही है कि 30 to 45 मिनट्स के अंदर आप कैंपस आना जाना कर सकते हो, व्हाई नॉट? नॉट इवन दिस, वैंकूवर वाला कैंपस हमारा न्यू वेस्ट मिनिस्टर में, विच इज़ ब्यूटिफुल, इट्स लाइक हार्ट ऑफ वैंकूवर, बिकॉज उसकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे कैंपस से सरी जाना, सरी यू नो वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन हमारे इंडियंस के लिए, स्पेशली पंजाबी। एग्जैक्टली, तो विद इन 8 मिनट्स हमारे कैंपस से अगर वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो ही कैन फाइंड अ स्काई ट्रेन स्टेशन, जैसे हमारे यहाँ मेट्रोज होती हैं, वहाँ पे स्काई ट्रेन कहते हैं, और मुश्किल से वो $2 की टिकट लेता है और वो सरी पहुँच जाता है 8 मिनट में, 10 मिनट में। और अगर वही बच्चे को फॉर एग्जांपल वैंकूवर मेन हब डाउनटाउन वाटर फ्रंट वहाँ जाना है, 15 से 20 मिनट में $3 की टिकट लेता है वो बच्चा और वहाँ पहुँच जाता है स्काई ट्रेन लेके। तो वी आर इन दी मिडल ऑफ दैट। और वो स्काई ट्रेन का जितने भी स्टेशंस हैं, जितना भी नेटवर्क है, वो सारा नेटवर्क हमारे कैंपस से कनेक्ट करता है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, ब्यूटी ऑफ बोथ द कैंपसेस। तो अदर सर्विसेज लाइक करियर काउंसलिंग सर्विसेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि हमें मोस्टली वो वाले कोर्सेज हो जिनमें कॉप मिल जाए, या फिर कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज दो जो हमें पार्ट टाइम जॉब्स हो गई, या फिर आफ्टर स्टडीज़ जो हमें जॉब्स में हेल्प कर दे। तो उसमें यॉर्कविल का क्या सपोर्ट है? Absolutely, very good question once again. Yorkville University, we have a job portal जो कि वायु जॉब पोर्टल के नाम से है, wherein हम स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू गेट दी पार्ट टाइम जॉब। सो बेसिकली जब स्टूडेंट एनरोल हो जाता है, उसको उसका स्टूडेंट आईडी, एनरोलमेंट नंबर मिलता है, उससे ही कैन लॉग इन टू दैट पोर्टल एंड ही कुड सी लॉट ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स जो कि हम एवरी मंथ पोस्ट करते हैं, और वो सारी वेकेंट जॉब्स होती हैं। वहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल आईडी एंड अपलोड योर रिज्यूमे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को पाथ दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि ये रास्ता है, यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, ये जॉब्स हैं अलाइन 30 to 40, ठीक है, विद इन द रेडियस ऑफ 3 to 4 किलोमीटर्स बोथ दी कैंपसेस जहाँ पे वो बच्चा है। एंड वहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो, यहाँ हमारा काम है रास्ता दिखाना, स्टूडेंट को तो खुद ही चल के जाना है, बिल्कुल, स्टूडेंट को इंटरव्यू खुद ही देना है, राइट? तो एक स्टूडेंट अगर अपने अंदर एक बेसिक स्किल्स लेके आ रहा है अपनी होम कंट्री से, जो कि फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स नॉर्मल मीडियोकर लेवल इंग्लिश, ठीक है, जिसके लिए वो आइल्स और पीटी करते ही हैं, और दूसरा जो इज कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम टेलिंग यू, नो वन कैन स्टॉप हिम टू गेट अ जॉब। मैं ये नहीं बोलूँगा पैर रखते ही उसको जॉब मिल गई, कई बार टाइम लगता है, 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं फॉर दी सेटलमेंट, महीना भी लगता है, बट वंस यू गेट अ जॉब, आई थिंक यू आर ऑल सॉर्टेड। तो यहाँ पे हम जॉब्स में स्टूडेंट्स को ऐसे हेल्प करते हैं। नॉट इवन दिस, आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास जितने भी हमारे एडमिशन एडवाइजर्स और प्रोग्राम एडवाइजर्स हैं, इन सब ने यॉर्कविल से बैचलर करी है। बैचलर करी है, कंप्लीट करने के बाद दे आर वर्किंग फुल टाइम एट यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, बिकॉज हमारे टेक्निकली यॉर्कविल के साथ वी हैव अनदर ब्रांड विच इज़ टोरंटो फिल्म स्कूल। टोरंटो फिल्म स्कूल इज़ इन मेन टोरंटो डंडाज में, वहाँ पे भी वी हैव लॉट ऑफ एडवाइजर्स
जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। और मैं जब कैंपस में गया था, आई कुड सी दैट देयर लॉट ऑफ इंडियन पीपल। सो एक स्टूडेंट ने अगर बैचलर करी और उसको उसी जगह पे फुल टाइम वर्क मिल जाता है, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल वो हम उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी है देते ही हैं। नहीं, क्योंकि बच्चों के ना माइंड में आजकल ये रहता है काफ़ी ज़्यादा कि हमें जॉब्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, हमारे सेटलमेंट का क्या रहेगा, हम स्टडी तो कर लेंगे वहाँ पर, हम अपने एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, हम फैमिली से थोड़ी ना मंगा सकते। तो बच्चों का थोड़ा सा ये मेंटालिटी रहती है, बिकॉज एब्सोल्युटली। जिन फैमिलीज़ ने एजुकेशन लोन्स वगैरह लिए होते हैं। अह, अभी ना रिसेंट के इंसिडेंट से एक चीज़ पूछनी है। इट्स लाइक कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये अवॉइड करना पसंद करते हैं कि हम अपना फर्स्ट ईयर में तो चलो ठीक है यूनिवर्सिटी की फ़ीस में आ गया, ठीक है, सेकंड ईयर की फ़ीस में हमें बच्चों को इंश्योरेंस ना पे करना पड़े। तो उसमें यॉर्कविल बच्चों को क्या मतलब क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि बच्चा अपना इंश्योरेंस ज़रूर पे करे? सो सी हमारे यॉर्कविल में वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है एंड वी मेक श्योर कि स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे अबाउट द नेसेसिटी ऑफ इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो इन्हें निगलेक्ट भी करते हैं कि ठीक है यार, 600 700 हज़ार डॉलर है, कौन पे करेगा, रहने बिल्कुल। दो, क्या हो रहा है। बट यू नेवर नो व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से हम हर स्टूडेंट को हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो ईमेल करता है विद अ लिंक दैट दिस इज द लिंक दैट यू कैन गेट द फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। आप अपना इंश्योरेंस लो, ठीक है। जैसे यॉर्कविल में वी हैव इंश्योरेंस ऑफ $650 एंड सम चेंज एंड विच इज़ फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में वी ऑलवेज गिव देम अ रिमाइंडर टू पे दैट। एंड यही नहीं, वी मेक अर्जेंसी कि ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और हमारी ओरिएंटेशन में भी हम हर स्टूडेंट को वी मेक श्योर कि वी कीप अ पैराग्राफ ऑन दिस दैट व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज़ देयर। Okay, so I guess that's all with the Yorkville University. We got the lots of information from Mr. Varun. इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फॉर द यॉर्कविल यूनिवर्सिटी या किसी अदर इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग भी, आप हम लोगों को कॉल कर सकते हो और हमारे पॉडकास्ट ज़रूर देखते रहें, क्योंकि हम आपको यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाते रहेंगे और जो भी यूनिवर्सिटी की अपडेट्स हैं वो आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।